अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ मौज़म मिर्ज़ा और आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि 9th क्लास की केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो हमने इसमें डिस्कस करने हैं। तो टोटल जो चैप्टर हैं हमारे पास 9th क्लास की केमिस्ट्री में वो है 8। उनमें से फर्स्ट वन हमारे पास जो चैप्टर है वो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो हमारे पास ये फर्स्ट चैप्टर जो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री के उसूल जो हैं यानी केमिस्ट्री का जो बुनियाद है वो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में डिस्कस करनी है। इसमें बहुत सारे टॉपिक जो हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखना होता है कि इंट्रोडक्शन में हमने इसकी जो है डेफिनेशन देखनी है, इसके एडवांटेजेस देखने हैं और इसके डिसएडवांटेजेस देखने हैं। उसके बाद जो है सेकंड वन वो आ जाती है ब्रांचेस जो है इसकी टोटल 8 हैं, वो भी हमने 1 बाय 1 डिस्कस करनी है। थर्ड वन हमारे पास जो टॉपिक है वो है बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशंस इसमें हमने देखना है कि मैटर क्या है जी, सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर्स क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये हमने बेसिक डेफिनेशंस में डिस्कस करनी है। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट्स का टॉपिक है जो कि बेसिक डेफिनेशंस में ही आ जाता है। उसके बाद कंपाउंड्स हैं, ठीक है। फोर्थ वन हम देख लेते हैं एलिमेंट्स का टॉपिक है। उसके बाद हमने देखना है कंपाउंड्स क्या होते हैं। उसके बाद जी मिक्सचर्स क्या होता है। 7 वन है जी हमारे पास स्पीशीज, केमिकल स्पीशीज। केमिकल स्पीशीज में हो जाता है जी आयन मीन यानी एन आयन क्या है और कैटायन क्या है, किस तरह ये जनरेट होते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूलर आयंस भी आ जाते हैं इसी में ही, ठीक है। वो भी कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस हैं या एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है जी टाइप ऑफ फार्मूलाज, जिसमें हमने 2 डिस्कस करने हैं जी, केमिकल फार्मूलाज एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। एम्पिरिकल फार्मूलाज एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, इसमें हमने टाइप ऑफ फार्मूलाज में डिस्कस करने हैं जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोस नंबर में हमने मोल क्या होता है जी, मोलिकुलर मास या मोलर मास क्या होता है, इसमें हमने डिस्कस करना है। और उसके बाद हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हमने लास्ट पे हमने डिस्कस करने हैं। और टोटल जो है इस बुक में 4 फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो ये था हमारे पास फर्स्ट चैप्टर का इंट्रो, जिसमें हमने पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। और फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में हमने ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये हमने डिटेल के साथ डिस्कस करने हैं। तो चलें नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर का नेम क्या है और उस चैप्टर में जो है हमने पढ़ना क्या है। तो नेक्स्ट चैप्टर है जी हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी एटम जो है इस तरह इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, इसमें कौन कौन से जो है एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो फर्स्ट वन हमने इसका इंट्रो देखना है इसी चैप्टर का कि एटम का जो है डिस्कवरी किस तरह हुई, एटम का मतलब क्या है, ये हमने इसका इंट्रो देखना है। सेकंड वन हमें देखना है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमने देखना है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। उसके बाद हमने देखना है जी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ
न्यूट्रॉन, हम इसे N से इंडिकेट कर रहे हैं। उसके बाद हमने कुछ जो हैं वो मॉडल्स देखने हैं। रदरफोर्ड मॉडल है जी हमारे पास, एक रदरफोर्ड का मॉडल है हमारे पास जी, ये भी एटम के मुतल्लिक है। उसके बाद हमने बोहर का मॉडल देखना है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो है हमने देखना है इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में। इसी में देखना है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस तरह करनी है। 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हमने देखना है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में हमने कार्बन के आइसोटोप्स देखने हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स देखने हैं, यूरेनियम के आइसोटोप्स देखने हैं। उसके बाद हमने आइसोटोप के इस्तेमालात देखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है। तो यहाँ पे जो है हमने ये वाली चीज़ें जो है डिस्कस करनी है चैप्टर 2 में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कम्प्लीटली एटम के बारे में जो है ना हमने डिस्कस करना है। एटम कैसे डिस्क्राइब हुआ, किस तरह जो है वो मुख्तलिफ साइंसदानों ने अपने नज़रियात पेश किए, वो हमने इस चैप्टर में जो है वो डिटेल के साथ इन टॉपिक्स को डिस्कस करना है। तो चलें नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जी। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है जी पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। चैप्टर का नेम थोड़ा सा लंबा है जी, पीरियोडिक टेबल एंड periodicity of properties। periodic table and periodicity of periodic properties। इसमें हमने जो है डिटेल से इसका भी सबसे पहले हमने देखना है इंट्रो, कि इंट्रो जो है इसका क्या है। इंट्रो में हमने जो है डिस्कस करना है पीरियोडिक टेबल में कि पीरियोडिक टेबल जो है किस तरह बना, किस साइंसदान ने अपने नज़रियात पेश किए, यानी एटॉमिक नंबर पे बना या एटॉमिक मास पे बना। उसके बाद हमने देखना है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन में देखना है कि रोज़ कितनी हैं, कॉलम्स कितने हैं। पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, जिसमें आ जाता है रोज़ एंड कॉलम्स, कॉलम कितने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है पीरियोडिक टेबल बारे में हमने कम्प्लीटली इसके ब्लॉक्स भी हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है। ब्लॉक्स जो है इसके वो है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ये भी कम्प्लीटली हमने डिस्कस करने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसकी कुछ पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे हम कहते हैं एटॉमिक, सिंपली मैं यहाँ पे वर्ड प्रॉपर्टीज़ लिख लेता हूँ। तो प्रॉपर्टीज़ में जो है वो टोटली आ जाता है। प्रॉपर्टीज़ जो है फर्स्ट वन हमारे पास है एटॉमिक साइज। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है इसी में हमने डिस्कस करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। उसके बाद हमने देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद हमने देखना है जी आयोनाइजेशन एनर्जी। इनका ट्रेंड भी देखना है पीरियोडिक टेबल में कि ग्रुप में कितना बढ़ता है, कितना कम होता है, पीरियड में कितना बढ़ता है, कितना कम होता है। तो ये वाले जो मेन टॉपिक्स हैं हमने चैप्टर 3 में डिस्कस करने हैं कम्प्लीटली। तो चलते हैं जी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि चैप्टर 4 है हमारे पास, जिसका नेम है जी स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल का जो है वो स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी इसमें जो है ना एटम्स क्यों बॉन्ड्स बनाते हैं, क्यों जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके जो है वो कंपाउंड बनाते हैं, वो हमने कम्प्लीटली इसमें जो है डिस्कस करना है। तो इसमें जो है फर्स्ट वन हमारे पास टॉपिक इंट्रो ही, हर चैप्टर का जो है ना फर्स्ट टॉपिक है इंट्रो।
इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रो में बताता है कि एटम कोई भी जो है वो बॉन्ड क्यों बनाता है और किन वे में जाके बॉन्ड बनाता है, बाय शेयरिंग, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट वन है जी एटम जो है वो क्यों बॉन्ड बनाता है। सेकंड वन है जी टाइप ऑफ बॉन्ड्स, यानी बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड कितनी टाइप्स के हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आएंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो बॉन्ड की जो है टाइप वो भी हमारे पास 4 है। फर्स्ट पहले आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। सेकेंड वन हमारे पास है जी कोवलेंट, कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड वन हमारे पास है जी कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसके बाद लास्ट वन हमारे मेटेलिक, मेटेलिक बॉन्ड। तो ये हमारे पास है जी 4 बॉन्ड की टाइप है जो हमने इस चैप्टर में कंप्लीटली जो है वो डिस्कस करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी हमने इस चैप्टर में जो है डिस्कस करना है कि हाइड्रोजन की बॉन्डिंग किस तरह की होती है। उसके बाद हमने जो है थोड़ा सा डिस्कस करना है जी इसी के मुतल्लिक। उसके बाद जो है हमारे पास यही मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जो हमने कम्प्लीटली जो है वो डिस्कस करने हैं। इसी में आ जाता है पोलर, नॉन पोलर, ठीक है। इस तरह इनकी मज़ीद आगे टाइप है, कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है, ठीक है। पोलर होता है, नॉन पोलर होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ये भी सारा हमने डिटेल में इसमें डिस्कस करना है। तो ये हमारे पास चैप्टर 4 है जिसमें हमने ये वाले जो पॉइंट्स हैं डिस्कस करने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी चैप्टर 5। चैप्टर 5 जो है वो बड़ा मज़े का चैप्टर है जी, फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर यानी किसी भी मैटर की जो है वो फिज़िकल स्टेट किस तरह की होती है। फिज़िकल मतलब ज़ाहरी, ठीक है। तो हमारे पास इंट्रो में भी जो है 3 चीज़ें डिस्कस होती हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन है इसमें 3 चीज़ें जो है वो डिस्कस करता है कि कितनी टाइप के मैटर्स हो सकते हैं हमारे पास। सॉलिड हो सकता है जी, पहले गैस लिख सकते हैं, गैस हो जाता है जी, लिक्विड हो जाता है, और लास्ट वन हमारे पास सॉलिड है जी। ये हमारे पास 3 टाइप ऑफ मैटर है, लेकिन प्लाज्मा भी है, लेकिन आपके सिलेबस में उसकी कोई भी डिस्कशन नहीं है। तो यहाँ पे हमने 1 बाय 1 इन्हें डिस्कस करना है। पहले हमारे पास पोर्शन आएगा इस चैप्टर में गैसेस का, गैसेस के मुख्तलिफ लाज हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिक्विड आएगा, उसके बाद सॉलिड आएगा। तो गैसेस में जो है हमने इसकी मुख्तलिफ गैसेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, खसूसियात, कंप्रेसिबिलिटी, डिफ्यूजन, एफ्यूजन, ठीक है। वेपर प्रेशर हमने पढ़ना है, उसके बाद डेंसिटी हमने पढ़ना है। लेकिन हमारे पास 2 लाज हैं जो इसमें आ रहे हैं गैसेस वाले पोर्शन में। तो गैसेस वाले पोर्शन में हमारे पास 2 लाज हैं जिसमें हम बॉयल्स लॉ कहते हैं एंड चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। तो ये 2 लॉज जो हैं इसकी वेरिफिकेशन भी हमने यहाँ पे गैसेस वाले टॉपिक में डिस्कस करनी है। उसके बाद हमारे पास जो लिक्विड वाला टॉपिक है इसमें जो है हमने डिस्कस करना है वेपर प्रेशर क्या होता है, उसके बाद जो है हमने इसी में ही डिस्कस करना है मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट इसी में हमने जो है ये टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है। इसके बाद वेपोरेशन भी जो है इसी में ही आ जाती है कि वेपोरेशन क्या होता है, वेपोरेशन, और उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसकी बुनियाद पे जो है वेपोरेशन हो रही होती है, वो भी हमने लिक्विड वाले टॉपिक में जो है वो डिस्कस करना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लास्ट वाला जो मेन टॉपिक है वो है सॉलिड, के सॉलिड स्टेट जो है वो किस तरह की होती है, इसमें कौन कौन सी जो है प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। इसमें भी कंप्रेसिबिलिटी, डेंसिटी वगैरह आ जाती है। कंप्रेसिबिलिटी तो नहीं आती क्योंकि ये कंप्रेस नहीं होता। इसमें टाइप्स आ जाती हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड कौन सा हो सकता है, इमोर्फस हो सकता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन हो सकता है, लाइन सॉलिड हो सकता है। इसके बाद इनकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। मेटल्स के बारे में डिस्कशन होगी, एलोट्रोपी के बारे में डिस्कशन होगी सॉलिड में। तो ये हमारे पास ओवरव्यू है चैप्टर 5 का, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। इसमें हमने 3 स्टेट्स के बारे में कम्प्लीटली पढ़ना है जो कि गैस, लिक्विड एंड सॉलिड्स हैं। इनको हमने कम्प्लीटली जो है चैप्टर 5 में
डिस्क्राइब करना है। तो उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास चैप्टर 6 सॉल्यूशन। इसका भी जी इंट्रोडक्शन है जी, पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन में आ जाता है जी सॉल्यूशन होता क्या है और सॉल्यूशन की टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। इसमें हमने पढ़ना है कि सॉल्यूशन क्या होता है जी। एक्वस सॉल्यूशन होता है हमारे पास, एक्वस सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, सुपर सैचुरेटेड होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये थी हमारे पास सॉल्यूशन की टाइप। उसके बाद हमारे पास यूनिट्स हैं कुछ, मास बाय वॉल्यूम है, मास बाय मास है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। ठीक है, उसके बाद मोलैरिटी का यूनिट हमने पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास ये सेकंड वॉल्यूम कर लें, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड वन कर लें कि हमारे पास जो है ना यूनिट्स मोलैरिटी है। उसके बाद फोर्थ वन है कि सॉल्यूशन जो है वो बनता कैसे है, किस तरह जो है सोल्यूट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन होती है जिसकी वजह से जो है सॉल्यूशन बनता है। तो उसको हम कह देते हैं सोलुबिलिटी। किस तरह जो है सोलुबिलिटी होती है। उसके बाद लास्ट जो है सॉल्यूशन का कंपैरिजन, किसके साथ जी, कंप्रेशन के साथ, और कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ। कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ एक तो हमारे पास सस्पेंशन है, सस्पेंशन है, और दूसरा हमारे पास है जी कोलाइडल। उसके साथ हमारे पास जो है जो सॉल्यूशन का कंपैरिजन है जो कि हमने लास्ट में डिस्कस करना है। तो इसमें जो है मेन पॉइंट्स यही हैं कि टोटली जो है हमने डिस्कशन करनी है सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन होता क्या है, इसकी किस तरह की टाइप्स हैं, टाइप को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, यूनिट्स कौन से यूज़ हो रहे हैं इसमें, ये सोल्यूबल कैसे होता है, और कितनी इकसाम के जो है हमारे पास सॉल्यूशन हो सकते हैं, सॉल्यूशन की तरह के हमारे पास जो है ना लिक्विड हो सकते हैं। तो वो भी हमने कंपैरिजन करना है इसमें लास्ट में। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास 7th चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये बड़ा मज़े का चैप्टर है जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये निकला है इलेक्ट्रॉन एंड केमिस्ट्री, यानी इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जो है ना ये चैप्टर है। इसमें हमने कम्प्लीटली जो है फर्स्ट वन इसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ना है किस तरह जो है एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। उसके बाद हमने पढ़ना है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की भी टाइप हैं जी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके बाद नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। उसके बाद सेल्स की हमारे पास टाइप है जी, सेल्स कितने किस्म के हो रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, गिल्वानिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है हमारे पास जी, गिल्वानिक सेल है जी हमारे पास। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस है, पानी में जो इलेक्ट्रोलाइसिस होती है वो है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें एक और टॉपिक है जी, वो ये है क्रोजन ऑफ मेटल। ठीक है, या रस्टिंग ऑफ आयरन आ जाता है इसमें, रस्टिंग ऑफ आयरन। उसके बाद क्रोजन ऑफ मेटल। उसके बाद आ जाता है जी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस है वो जिंक के साथ करवाया जा रहा है, आयरन के साथ करवाया जा रहा है, टिन के साथ, कॉपर के साथ जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो करवाई जा रही है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते क्यों हैं, क्योंकि किसी भी मेटल को हमने क्रॉस होने से या रस्ट होने से बचाना होता है। तो ये मेन टॉपिक जो है वो हमने चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है वो डिस्कस डिटेल के साथ करने हैं। घबराना नहीं है, जब आप मुझसे केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको इंशाअल्लाह
केमिस्ट्री की समझ आएगी और आप सबसे कहोगे भाई केमिस्ट्री तो बड़ी आसान है। तो हमारे पास लास्ट चैप्टर जो है वो है केमिकल रिएक्टिविटी, चैप्टर 8 केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी में जो है हमने डिस्कस करना है पूरे मेटल्स को, जितने भी मेटल्स हैं उनको हमने डिस्कस करना है। इंट्रो में हमने देखना है कि किसी भी मेटल, यानी हमारे पास ग्रुप 2 है ना, ये अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल है। फर्स्ट वन तो हमारे पास इंट्रो ही है इसका, ठीक है। सेकंड वन हमारे पास है जी कौन कौन से मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल है या अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल है, यानी ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के जो मेटल्स हैं उन्हें हम अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। डी ब्लॉक के जो है हमारे पास वो भी मेटल है, उन्हें हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। अब इसमें हमने देखना है कि मुख्तलिफ यूजेस पढ़ने हैं। मैग्नीशियम का यूज़ पढ़ना है, ठीक है। सोडियम के इस्तेमालात पढ़ने हैं, उसके बाद हमने कैल्शियम के इस्तेमालात पढ़ने हैं, ठीक है। गोल्ड के हमने पढ़ने हैं, फिर सिल्वर के हमने पढ़ने हैं, ठीक है। बहुत सारे जो मेटल्स हैं इनके हमने पढ़ने हैं। उसके बाद हमने रिएक्शन ऑफ हैलोजन देखना है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ हैलोजन, यानी हैलोजन के जितने भी रिएक्शन है इसके लास्ट में हमने देखने हैं। तो ये केमिकल रिएक्टिविटी है जो कि आपके सिलेबस का लास्ट वाला चैप्टर है। तो ये भी हमने डिटेल के साथ इन पॉइंट्स को इस चैप्टर में जो है वो डिस्कस करना था। तो ये जो है हमारा 9th क्लास की केमिस्ट्री का फुल बुक का ओवरव्यू है, जिसमें 8 चैप्टर हैं, जिसमें हमने 1 बाय 1 हर टॉपिक को जो है इंडिकेट किया यहाँ पे, ताकि आपको जो है इतनी मुश्किल केमिस्ट्री ना लगे। और केमिस्ट्री इतनी मुश्किल है भी नहीं, बस हमने जो केमिस्ट्री जो है वो इंटरेस्ट लेके पढ़नी है ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें। तो ये था हमारे पास 9th क्लास की केमिस्ट्री फुल बुक इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और उसे भी 1 बाय 1 जो टॉपिक हैं उसे हम डिटेल के साथ डिस्कस करते जाएंगे।